थोड़ी सी अदरक डाल के चाय। दान का मतलब होता है जो आपके पास श्रद्धा से है वो चीजें दान करनी चाहिए, जो चीजें नहीं है उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए और जितना है उतना करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अलविका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोगों को हैप्पी मौनी अमावस्या। आज जो है मौनी अमावस्या है, तो भाई अब सुबह सुबह नहा चुके हैं, अब जा रहे हैं क्योंकि आज दान पुण्य का दिन भी है। तो मैंने कहा इनके ऑफिस जाने से पहले इनको खाने के साथ साथ दान का जो सामान है वो भी दे दें, जो पंडित जी को मंदिर में दे आएंगे। तो अभी पहले तो हम खाने की तैयारी करते हैं, बाद में भगवान के पास जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम उधर लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आइए चलते हैं। देखिए भाई जो मैं दान का मतलब होता है जो आपके पास श्रद्धा से है वो चीज़ें दान करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं है उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए और जितना है उतना करना चाहिए। ये नहीं है कि भैया अरे तुमने इतना दिया मैंने इतना दिया, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी है भाई, हमारे पास जितना है उतना ही तो दे पाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, दान में कभी किसी की नहीं सुनना चाहिए। आपका अंदर से जितना भाव है उतना करना चाहिए। कोई हीरा मोती लुटा रहा है तो किसी के पास दान देने के लिए सिर्फ चिड़िया को देने के लिए इतना ही दाना है, तो अब हीरा मोती वाला कहे अरे हम तो ये दिए, तुम तो चिड़िया खाली खिला रही हो। तो कहते कोई बात नहीं है, आपने किया बहुत अच्छी बात है, हम कर रहे हैं हमारा अपने हिसाब से। बस सबसे पहले तो भाई अभी हम खुराक के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। सारा सामान सोच रहे हैं पॉलीथीन में करके रख देंगे तो वहीं पे अपना दे देंगे पंडित जी को। साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं एक में आटा है, एक में चावल है, दाल है, थोड़ा सा आलू, हरी मिर्चा और अगर घर में है तो कोई फल। तो भाई हमारे पास मेरे घर में इस समय फल में है संतरा। तो भाई मैंने सोचा चलो एक फल भी दान कर देते हैं, ये सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। यहाँ पर हम खुराक की पैकिंग करने के बाद में तुरंत हमने सोचा कि पहले चलो जल्दी से पराठे बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था और जानते नहीं हैं ऑफिस का लेट हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, चिल्लाने भी लगते हैं। तो मैंने सोचा कि पहला काम तो इधर ही शुरू करते हैं। तो फिर मैंने फटाफट जो है पराठा बनाया और इन्होंने नाश्ता किया, नहा धो के आ गए थे। तो हम नाश्ता करने के बाद में कह रहे हैं कि मतलब मैं टिफ़िन ले जाऊँगा। अब आपको बताएं, मैंने जो इन्होंने मना किया था कि आज मैं लंच नहीं ले जाऊँगा, तो मैंने कम नाश्ता मतलब बनाया था, आटा कम साना था। तो अब प्रॉब्लम की चलो ठीक है भाई, तो उसमें से भी इनके फिर हमने पराठे उनके लिए भी ऑफिस के लिए बना दिए और ये भी पराठे खा करके और ले जा करके ऑफिस चले गए। उसके बाद में हम तो अपना काम में लग गए भाई, क्योंकि कपड़े हैं, बहुत काम होता है। फिर आप और साफ़ सफाई में लग जाते हैं, फिर इधर बिस्तर ठीक करना है, कहीं उधर तौलिया पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, तो ये सब चीज़ें हटाने बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर हमारे यहाँ प्रणय की थोड़ा सा अपना एक अलग काम रहता है। मेरी कार नहीं मिल रही है, मेरे डंडी नहीं मिल रही है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है सबके यहाँ तो खिलौने खेले ही जाते हैं, कहीं ज़रा सा भी कोई चीज़ इधर से उधर हो गई तो फिर इनका एक अलग से ही नाटक शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब हम कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ साथ में लगातार काम होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। प्रणय हमारे यहाँ बाहर खेल रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं क्या खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? इधर देखो, पहले इधर देखो ना, मानोगे नहीं तुम। तो आपको बताएं इस तरीके से हमारे यहाँ प्रणय काम में लगे हुए हैं और खाना बन गया। आज आपको बताए खाने में मैंने सुबह सुचित्र जो है ले गए थे चावल फ्राई करा के। अब सोचिए सुबह और खाली सबसे पहले चावल नहीं बनता, तो मैंने क्या किया जल्दी जल्दी सुबह चावल में थोड़े से 2-4 दाने डाल के चावल बनाया। चावल बना के उसको फ्राई किया। उसमें भी आपको बताएं क्या नौटंकी करना, प्याज से फ्राई मत करो, ये मत डालो, वो मत डालो। बताओ अब कैसे हम फ्राई करें? मसाला तो ना डालो, जो फ्राइड राइस वाला मसाला आता वो भी मत डालो, कुछ भी मत डालो, फ्राई कर दो चावल।
तो क्या किया, हमने कहा बंद गोभी डालें, तो कहा हाँ डाल दो। तो मैंने क्या किया, फिर तेल में रिफाइंड में डाल दिया थोड़ा सा बंद गोभी, नमक डाल के फ्राई कर दिया। मैं ले जाओ भैया, हमको क्या करना, खाना तुमको है। तो ये हाल है, प्याज नहीं खाएगा, जीरा नहीं खाएगा, तो क्या डाल के फ्राई करते हैं। तो एक छोटा सा मिर्चा तड़का दे के डाल फ्राई करके दे दिया। मशीन भी बंद हो गई है और ड्रायल भी। तो चलिए चलते हैं, पहले मशीन चला देते हैं फिर ड्रायल चला देते हैं, सारे कपड़े धुल जाएं एक बार में, तब जानते हैं मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है, तो वो खाते हैं। बात ये है ना, मशीन कपड़े सूखने पे है इस वजह से। और आपको बता दें यहाँ पर अब कपड़े हमारे सूख गए हैं, तो धुल भी गए हैं सारे कपड़े, थोड़ा सा बच्चे हैं जो ड्रायल में पड़े हैं, तो अब उनको लेकर हम छत पे आ गए हैं। जिसमें से थोड़े थोड़े से कपड़े हम लेकर आए हैं। जितना आप सोच रहे हैं, छोटी वाली कुर्सी मेरे लिए बहुत आरामदेह है। इस पे हम क्या करते हैं, सारे कपड़े रख लेते हैं और लेके आ जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तो इसी पे हम तह करके रखते हैं। और आपको बताएं, एक एक कपड़ा फटाफट झाड़ते हो। यहाँ पर प्रणय आ गए हैं, प्रणय के आने से भी मुझे हेल्प बहुत हो जाती है। आप सोच रहे होंगे हेल्प हो जाती है, हाँ ये जानते हैं। एक तो जिद भी करने लगता है, दूसरी चीज़ है कि ये अपने कपड़े जितने हैं इसके हम सारे कपड़े अलग कर देते हैं, जितना भी निकाल के, क्योंकि बाद में ये चिल्लाने लगता है मेरा कपड़ा कहाँ, मेरा कपड़ा। तो ये सब हम उसी के कपड़े छांट के हटा रहे हैं कि जाओ तुम अपना फैलाओ जाके। तो ये अपने छोटे छोटे से कपड़े फैलाने लगते हैं, और कुछ बहुत जैसे नहीं फैला पाते हैं तो उनको हम बाद में जाके ठीक कर देते हैं। तो वो सब इनके हम पहले अलग कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत आराम मिल जाता है कि ये थोड़ा बहुत तो काम करा ही लेता है। अगर शैतानी करता है ना तो काम भी कराता है, ये चीज़ है। अब जैसे झाड़ू लगाते हैं तो ये झाड़ू लगाने में क्या होता है ना, आगे आगे खड़ा रहता है। ये थोड़ा सा कभी कभी ये छत भी पूरी झाड़ू लगा डालता है, कूड़ा फेंकना रहता है। इस समय तो आप समझ रहे हैं छत पे झाड़ू लगाना बिल्कुल बेकार हो रहा है, क्योंकि मेरी छत बहुत गंदी है। बात ये है कि हवा बहुत चल रही है, इधर झाड़ू लगाओ उधर उल्टा भाग रहा है, इसी वजह से हम अपने छत पे झाड़ू बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। अब हम झाड़ू तभी लगाएंगे जब पापड़ चिप्स बनाने का समय आएगा। हवा तब भी चलेगी, फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन संडे को ही हम स्पेशल झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वो दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप फ्री होकर के काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो हमारे घर की जो एक्स्ट्रा सफाई है, जैसे अलमारी ठीक करना, रैक ठीक करना, बेड पोंछना, ये सब चीज़ें हमें संडे को ही रखते हैं, क्योंकि उस दिन हमें टिफ़िन का टेंशन नहीं रहता ना। ऊपर से आ गए हैं कपड़े फैला के, अभी आधे बाकी हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरे फैला के आए हैं। और आइए आपको दिखाते हैं, अभी ये देखिए कहाँ गए, कुर्सी पे रखे हैं। मतलब जितने हम ले जा पाए हैं उतने चले गए हैं, फैल भी गए हैं, अभी जगह भी नहीं बची है, सब फुल है। इसी वजह से थोड़ा सा वो सूख गया, तब हम इनको फैलाते हैं। और उतनी देर में अब हम आ गए हैं नीचे, और नीचे आइए देखिए हम क्या टन भाई मेरा मन कर रहा था कि चाय पीती हूँ। भाई मैंने थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चाट पत्ती, थोड़ा सा चीनी, थोड़ी सी अदरक डाल के चाय पी, और मेरी चाय रेडी है। यहाँ पर जो है अब हमने चाय छान ली है। चाय छानने इसमें 2 कप हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 कप कौन पिएगा, तो हम थोड़ा प्रणय के लिए ले आए हैं ये भी। और यहाँ पर आए तो मैंने क्या देखा, इनको मैंने खाना दिया था। तो अब आप देख रहे हैं दाल चावल खाना चाह रहे थे, दाल नहीं थी तो सब्जी दे दिया, तो छोड़ दिए हैं और आराम से बैठे टीवी का आनंद ले रहे हैं। तो हम भी आ गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कप उठा के नीचे रख लेते हैं, क्योंकि ये बेड पर जो है धमा चौकड़ी मचाए हुए थे, इसी वजह से। तो कहीं पैर मार देंगे, इससे बेहतर है नीचे रख लो। कहते हैं शैतानों से दूर रहना चाहिए, तो वही हाल है हमारे यहाँ रहने से, क्योंकि हाथ पैर सब चल रहे हैं। और अब हम यहाँ पर सुकून की बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद में मुझे याद आया आज तो भाई हम गाना भी गाना है, क्योंकि उस वीडियो पे डालने के लिए बहुत दिनों से मैंने कोई गाना नहीं गाया है। तो शिवरात्रि आने वाली है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास 3 क्या 4 डायरी थी गाने की। एक डायरी मेरी मिल नहीं रही है जो सबसे पुरानी थी, तो 3 डायरी है जिनमें गाने लिखे हुए हैं, वही में से हम गाते हैं। तो शिवरात्रि का ही एक भजन निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा सा है। अगर आपको वो गाना सुनना है तो प्लीज़ हमारे उस चैनल AS अल्पिका पे जाइएगा तो मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। आवाज़ तो नहीं कह सकते अच्छी है, पर गाने ज़रूर अच्छे।